हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल मेडिकामेंट्स के ऊपर। जहां हम अपनी हेल्थ से रिलेटेड और दवाइयों से रिलेटेड हर तरह की बातचीत करते रहते हैं। तो आज हम एक और इस तरह की एक टेबलेट के बारे में बातचीत करने वाले हैं जिसका नाम है डाइज़ापाम। हम डाइज़ापाम के बारे में, उसकी स्ट्रेंथ के बारे में जानेंगे, उसके इस्तेमाल के बारे में जानेंगे, कौन कौन सी पॉपुलर ब्रांड हैं डाइज़ापाम की जो हमारे यहाँ पे इस्तेमाल होती हैं। इसके अलावा हम कॉन्ट्रा इंडिकेशन समझेंगे कि भाई कॉन्ट्रा इंडिकेशंस क्या क्या हैं डाइज़ापाम को इस्तेमाल करते वक्त, और दूसरा प्रिकॉशन क्या रहेंगी इसकी, और इसके साइड इफ़ेक्ट क्या रहेंगे, और इसका ओवर यूज़ करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, करना करते हैं तो क्या हो जाता है। तो उस तरह की सारी जो बातें हैं वो हम इस यूट्यूब चैनल के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं आज की वीडियो के अंदर। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं डाइज़ापाम की प्रमुख जो ब्रांड हैं वे कौन कौन से आते हैं। तो सबसे पहले जो ब्रांड आता है वो एक तो विलियम नाम से आता है, दूसरा एक कामपोज के नाम से आता है, एक जी पोज के नाम से आता है, और एक डाइजेप के नाम से आता है। तो ये कुछ एक जो है वो मेन ब्रांड हो गए जो आपको नाम से मिल जाती है टैबलेट। लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे जो नामों से आपको ये टैबलेट मिल सकती है, तो आपको ध्यान देना है डाइज़ापाम के ऊपर। अगर आपको डाइज़ापाम मिल रही है किसी अच्छी कंपनी की तो आप ले सकते हैं। आपके एरिया के अकॉर्डिंग जो ये ब्रांड्स हैं ये चेंज हो सकती हैं। तो स्ट्रेंथ के बारे में बात करते हैं कि कौन कौन सी स्ट्रेंथ के अंदर जो डाइज़ापाम है वो अवेलेबल होती है। ये आपको 2 mg की टैबलेट मिल जाएगी, 5 mg की भी मिल जाएगी, 10 mg की भी मिल जाएगी, और 20 mg की भी मिल जाएगी। सबसे पहले बात करते हैं इसके यूजेस के बारे में। तो यूजेस कौन कौन से होने वाले हैं। तो इसके यूज होते हैं एंजाइटी या फिर पैनिक अटैक। अगर किसी बंदे को चिंताग्रस्त रहता है, उसको पैनिक अटैक्स होते हैं, तो वो इस टैबलेट को ले सकता है। एजिटेशन अगर किसी को होती है, अगर किसी को इंसोम्निया यानी उसको नींद नहीं आ रही है, तो इस तरह के पेशेंट्स को ये टैबलेट दी जाती है। दूसरा, अगर किसी को अल्कोहल विड्रॉल के सिम्टम आ रहे हैं तो उसको ये टैबलेट दी जाती है। अगर किसी को डाइज़ापाम या उससे रिलेटेड जो उसके आसपास की जो दवाइयाँ हैं बेंजोडाइज़ेपिन क्लास की, उनसे वो विड्रॉल सिम्टम उसको महसूस हो रहे हैं, तो तब जो डॉक्टर द्वारा जो है ये मेडिसिन दी जाती है। एपिलेप्सी के अंदर ये मेडिसिन काफ़ी इस्तेमाल होती है। जो रेस्टलेसनेस लेग सिंड्रोम है, अगर किसी मरीज का एक पैर वाइब्रेट करता रहता है या उसमें दर्द होता है, तो उसमें भी जो है डाइज़ापाम का रोल होता है। डॉक्टर द्वारा ये मेडिसिन आपको दी जाती है। अगर किसी को मेमोरी लॉस की अगर शिकायत हो रही है, वो बार बार में भूल जाता है, तब भी जो है डॉक्टर के द्वारा ये मेडिसिन दी जाती है। ये मेडिसिन आपको प्री सर्जरी दी जाती है, पोस्ट सर्जरी दी जाती है, यानी ऑपरेशन के पहले ऑपरेशन के बाद भी दी जाती है। तो दूसरा इसका बात करते हैं कि कॉन्ट्रा इंडिकेशंस क्या क्या रहते हैं इस दवाई के साथ में। तो सबसे पहले ये दवा जो है प्रेग्नेंट वुमेन्स को नहीं लेनी चाहिए। जो लैक्टेटिंग मदर हैं, जो अपने बच्चे को दूध पिला रही हैं, उनको ये दवा नहीं लेनी चाहिए। अगर किसी को किडनी की शिकायत है, सीकेडी का मरीज है, अगर कोई डायलिसिस पे अगर कोई पेशेंट है, तो उसको ये दवाई नहीं लेनी चाहिए। अगर किसी का लीवर कमज़ोर है या उसको लीवर की शिकायत है किसी तरह की, अगर कोई सिरोसिस वगैरह है, तो उसको ये मेडिसिन नहीं लेनी चाहिए। अगर किसी को फैटी लीवर है तब भी ये मेडिसिन उसको नहीं लेनी चाहिए पेशेंट को। अगर आपको स्लीप एपीनिया है यानी नींद में अगर आपकी सांस रुक जाती है, तब भी जो है ये टैबलेट आपके डॉक्टर के द्वारा नहीं दी जाती। अगर कोई मस्थीनिया ग्रेविस से पीड़ित है तब भी ये मेडिसिन उसको नहीं दी जाएगी। अगर कोई ग्लूकोमा का पेशेंट है तो उसको भी ये मेडिसिन नहीं दी जाएगी। अगर कोई साइकोसिस का पेशेंट है तब भी ये मेडिसिन उस मरीज को नहीं दी जाएगी। तो ये थी डाइज़ापिन की कॉन्ट्राइंडिकेशन। अगर हम बात करें कि भाई प्रिकॉशन यानी ध्यान क्या रखना चाहिए अगर कोई ये दवा ले रहा है, तो सबसे पहले तो यही है कि इसका ओवरडोज ना करें। ठीक है, और जब तक आपके डॉक्टर ने इस दवा को लेने के लिए आपको बोला है, तब तक अपने डॉक्टर की सलाह के अनुसार इस दवा को लें। अपने आप से कभी भी इस दवा को परचेज ना करें, और लंबे समय तक इस दवा को ना खाएं। सबसे पहली प्रिकॉशन तो इसकी यही है। दूसरा, अगर कोई मेल ले रहा है या फीमेल ले रही है तो उसको ड्राइविंग नहीं करनी है, कोई मशीनरी का काम नहीं करना है, किसी हाइट पे नहीं चढ़ाना है इसको। ठीक है, कोई ट्रैकिंग वगैरह नहीं करनी है इस दवाई को लेके। ठीक है, अगर कोई लेडीज इस दवा को ले रही है तो उसको बाइक पे पीछे नहीं बैठना है। ठीक है, उसको स्कूटी नहीं चलानी है। तो इस तरह की जो प्रिकॉशन है, जो ध्यान रखने योग्य बातें हैं, ये डाइज़ापाम टैबलेट या फिर बेंजोडाइज़ेपिन की क्लास की किसी भी दवा के साथ में आपको ध्यान रखना चाहिए। इससे क्या होता है, इससे आपको सेडेशन हो सकता है, आपको चक्कर भी आ सकता है। ठीक है, आपको बीपी लो हो सकता है इसको लेने के बाद में। तो इस तरह की जो सावधानियां हैं ये आपको बरतनी चाहिए।
अगर आप इसका ओवरडोज करते हैं तब आपको क्या क्या साइड इफ़ेक्ट्स या कुछ प्रभाव जो अपने शरीर पे देखने को मिल सकते हैं, उसके बारे में अगर मैं बात करूं तो आपको ड्राउजीनेस फील हो सकती है। यानी शरीर आपका गिरा गिरा, लो एनर्जी सी आपको फील होगी। कन्फ्यूजन की स्टेट में आप रह सकते हैं, आप एक डिसीजन ढंग से बना नहीं पाएंगे कि आपको क्या करना है। आपका जो मसल माइंड कनेक्शन है वो खराब रहेगा। आप शरीर से करना कुछ चाहते हैं, हो कुछ और जा रहा है। तो इस तरह की जो समस्या है वो आपको देखने के मिल सकती हैं ओवरडोज के बाद में। आपका बीपी लो हो सकता है, आप कोमा तक की स्थिति इस दवाई का ओवरडोज करने के बाद में बन सकती है। तो ओवरडोज कभी भी ना करें। जो जितनी भी स्ट्रेंथ आपके डॉक्टर ने आपको प्रेस्क्राइब करी है उतनी ही स्ट्रेंथ जो है इस दवाई की लें। अब देखते हैं दोस्तों साइड इफ़ेक्ट प्रोफाइल क्या है इस दवाई की। तो इससे आपको डबल विज़न हो सकता है, आपको एक चीज़ के दो चीज़ें दिख सकती हैं, आपका ड्राई माउथ हो सकता है, ठीक है। आपको जो है ब्लर्ड विज़न भी हो सकता है, आपको धुंधला-धुंधला सा दिखाई देने लगेगा, आपको हेडेक रह सकता है, आपके सिर में दर्द हो सकता है, आपको स्लीपीनेस हो सकती है, यानी आप काफ़ी लंबे समय तक सो सकते हैं इस दवा को लेने के बाद में। और जो मिर्गी वाले पेशेंट होते हैं तो उनको जो है ना ये दवाई लेने के बाद में और साइड इफ़ेक्ट होने के बाद में उसको सुसाइडल थॉट भी आ सकते हैं। तो ये भी एक गंभीर समस्या है। और दोस्तों ये जो तो ये था दोस्तों कंप्लीट रिव्यू। अभी बात करते हैं कि इसकी जो डोज़ है वो क्या रहती है। सबसे पहले तो डोज़ आपकी रहेगी रात को सोते टाइम। अगर कोई पेशेंट अलग इंडिकेशन का है जिसको आप डोज़ की थोड़ी सी ज़्यादा ज़रूरत है तो वो डॉक्टर के द्वारा देखा जाता है, उसकी कंडीशन को असेस किया जाता है और उसको ये दवाई दिन में 2 बार भी दी जा सकती है, दिन में 3 बार भी दी जा सकती है, डिपेंडिंग अपॉन द इंडिकेशंस। तो सबसे पहले बात तो ये है कि अगर आप इसका लंबे समय तक यूज़ ना करें इस दवाई का, ठीक है। इस दवाई के साथ में ध्यान रखने योग्य बात यही है कि इसको ओवरडोज ना करें और ना ही इसका लॉन्ग टर्म में इस्तेमाल करें। आपको इसका हैबिट बन सकता है, आप इसके हैबिचुअल हो सकते हैं और फिर इसको छोड़ना, इस दवाई को छोड़ना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा आपके लिए और आप काफ़ी पीड़ित रह सकते हैं इस दवाई को लेने के बाद में लॉन्ग टर्म में। तो इसका ओवरडोज ना करें। अगर आप चाहते हैं कि मैं एक वीडियो बनाऊं इसके ओवरडोज को लेकर के, या अगर किसी पेशेंट को इसकी आदत पड़ गई है और उससे छुटकारा कैसे पाए, तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में लिखें, मैं आपको इसकी टॉपिक के ऊपर एक वीडियो बना के दूंगा। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में लगे बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आगे आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे और हम लगातार इस तरह की मेहनत करते रहें और आपके लिए नई नई वीडियो लेके आते रहें।